नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 2 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद से ही बंगाल में हिंसा का जो दौर चला, वो मुद्दा आज भी गरमाया हुआ है। बंगाल हिंसा पर देश का विपक्ष जहां खामोश था, तो वहीं बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमला बोल रही थी, क्योंकि इस हिंसा का शिकार सबसे ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता ही हुए। इस हिंसा के लिए ममता की टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही बीजेपी को अब ममता सरकार के खिलाफ लड़ाई में पूर्व आईएएस और आईपीएस जैसे अधिकारियों का साथ मिल रहा है। देश के कई दिग्गज पूर्व अफसरों ने बंगाल हिंसा के खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है और मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की है। ममता बनर्जी के बंगाल जीतने के बाद राज्य में जो हिंसा हुई, इसमें कई लोगों की जान गई। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी राज्य में चुनावी नतीजों के बाद इस कदर हिंसा हुई हो। जिस तरह से बंगाल के हालात थे, उसे देखकर पूर्व अफसरों का भी गुस्सा भड़क गया। देश के 146 पूर्व आईएएस और आईपीएस समेत तमाम अफसरों ने राष्ट्रपति कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि बंगाल हिंसा की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के नेतृत्व में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी गठित कर जांच करवाई जाए। ये पत्र पूर्व राजनयिक भास्वती मुखर्जी और महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रवीण दीक्षित ने लिखा है, जिसमें सभी 146 लोगों के नाम शामिल हैं। इसमें पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह के साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बीसी पटेल, मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश क्षितिज वत्स और पूर्व जज अंबादास जोशी के अलावा पटना, राजस्थान, केरल, तेलंगाना, झारखंड, इलाहाबाद, नैनीताल हाईकोर्ट के कई पूर्व जज शामिल हैं। इसी तरह पूर्व विदेश सचिव शशांक, पूर्व रॉ प्रमुख संजीव त्रिपाठी, पूर्व पेट्रोलियम सचिव सौरभ चंद्र, पूर्व खाद्य सचिव सुधीर कुमार, पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव सवैश कौशल, हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव धर्मवीर, पूर्व राजनयिक विद्यासागर और ओपी गुप्ता समेत कई नाम शामिल हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी आरएन सिंह, हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी, बिहार के पूर्व डीजीपी एसके भारद्वाज और रमेश चंद्र सिन्हा का भी इस पत्र में नाम है। इन तमाम पूर्व अफसरों ने पत्र के जरिए बंगाल हिंसा पर चिंता जताई है और इसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर हमला करार दिया है। पत्र में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल से आ रही हिंसा की खबरें गंभीर चिंता पैदा करने वाली हैं। अगर इसे तत्काल नहीं रोका गया तो इससे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, लेकिन राजनीतिक हिंसा के माध्यम से उसे बंगाल में कुचला जा रहा है। अभी तक राज्य के 23 जिलों में हिंसा की 15,000 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं। 16 जिलों में स्थिति ज्यादा गंभीर है। हिंसा की वजह से बंगाल से हो रहे पलायन का जिक्र करते हुए इन पूर्व अफसरों ने अपने पत्र में लिखा, अराजक तत्वों के हमले की वजह से 5,000 से ज्यादा लोग असम, झारखंड, ओडिशा में पलायन को मजबूर हुए हैं। बड़ी संख्या में हत्याएं, दुष्कर्म, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी वारदातें हो रही हैं। चिंता की बात यह है कि राज्य की मशीनरी का काम लोगों के जीवन की रक्षा करने का होता है, पर ये उसमें नाकाम दिख रही है। स्थिति राज्य समर्थित आतंकवाद की होती जा रही है। ये स्थिति तब है जब राज्य की सीमाएं दूसरे देश से लगती हैं। ऐसे में इस हिंसा में राष्ट्र विरोधी तत्वों के शामिल होने की भी आशंका है। बंगाल हिंसा पर बोलने वाले इन पूर्व अफसरों में 17 न्यायाधीश, 31 आईएएस और प्रशासनिक अधिकारी, 32 आईपीएस, 10 राजनयिक और 56 सैन्य अधिकारी शामिल हैं। बंगाल हिंसा के खिलाफ आवाज उठाकर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले सिर्फ पूर्व अफसर ही नहीं हैं, बल्कि वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। देश के 2000 से भी ज्यादा महिला वकीलों ने बंगाल हिंसा पर पत्र लिखकर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। इससे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग भी बंगाल हिंसा पर चिंता जता चुका है। महिला आयोग ने अपनी एक टीम भी बंगाल भेजी थी, जो वहां के हालातों का जायजा ले सके।